चलिए हम लोगों का थोड़ा सा बच गया था साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला। उसके बाद थोड़ा सा एक आध चीज एक्स्ट्रा में आपको बताएंगे हम। जैसे मान लो जैसे दे दे मॉड ऑफ साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू, ठीक है, उसके लिए बाकी तो जरूरत नहीं है। उसके बाद सीधे हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे पढ़ा जाएगा। एक टाइप एक ऐसा क्वेश्चन आता है, देखो देखा होगा एनडीए में तो मैक्सिमम पूछता है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ठीक है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि ए cos थीटा प्लस बी sin थीटा, जैसे मान लो दे देता है, ऐसा देखा है हमने, आप लोग भी थोड़ा सा पेपर उठा के देखना, 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा की वैल्यू पूछ देता है, या तो मिनिमम वैल्यू पूछ देगा कि सबसे न्यूनतम मान क्या होगा या अधिकतम मान क्या होगा, ऐसा कुछ पूछता है, ठीक है। तो इस टाइप का भी हम लोगों का छूट रहा था, इसीलिए हमने कहा कि चौथे लेक्चर में सारा का सारा क्या हो जाएगा, हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसी कंडीशन दी होती है कि a प्लस बी प्लस सी का सम क्या है, 180 डिग्री है, तो साइन में रिलेशन पूछता है, कॉस में रिलेशन पूछता है, इस टाइप के भी करके हम लोग आज खत्म कर लिया जाएगा, ठीक है। चलिए उससे पहले थोड़ा सा अभी बात कर लें जो हम लोगों के सिलेबस में अभी मतलब 11वीं के सिलेबस में तो हम लोगों के वो भी चीजें हैं, ऐसा नहीं है, ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं, ऐसा नहीं हम कहीं बाहर से बता रहे हैं, आप जाके पेपर उठा के देख लो, शायद 17 में या 16 में आया था। अब देखिए जैसे हमने बात किया कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, ठीक है, यही बचा हुआ है। उसके बाद साइन ए कॉस बी वाला बचा हुआ है। दूसरा हम लोगों ने कहा कॉस सी माइनस कॉस डी, ठीक है। उसके बाद फिर वही चीज साइन में, तो देखो कॉस सी माइनस कॉस डी को थोड़ा सा ध्यान से आपको याद करना है, बाकी और किसी में बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं होगी। जैसे मान लो हम लोगों ने कहा कॉस सी प्लस कॉस डी, तो ये हो गया 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। अब देखो कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है, ये सारा का सारा साइन में होता है। जैसे मान लो हमने कहा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, या इसको ऐसे भी देता है -2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये cos c माइनस cos d का फॉर्मूला थोड़ा सा हम लोगों को दिक्कत करता है। अगर हम लोगों ने बात किया sin c प्लस sin d का, sin c प्लस sin d, तो ये हो गया 2 sin c प्लस d बाई टू इंटू कॉस c माइनस d बाई टू, माइनस भी लगा लो sin c माइनस sin d का, तो बस पलट दीजिए, लिख देते हैं, नीचे दिख ही रहा होगा, sin c माइनस sin d, ये हो गया 2 cos c प्लस d बाई टू इंटू साइन d माइनस c माइनस d बाई टू, साइन c माइनस d बाई टू, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का sin c cos c। इसमें आपको एक ही फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान से देखना है, cos c माइनस cos d वाला दिख रहा है, चलिए ठीक है। इसमें थोड़ा सा ध्यान से यही देखना है, कौन सा, cos c माइनस cos d वाला, दोनों दे सकता है कि जब जैसे देखो माइनस में अगर cos रहे तो ये हो गया 2 sin c प्लस d बाई टू इंटू साइन d माइनस c बाई टू, एक्स वाई भी करके दे देता है, जब वो अपनी मर्जी आप कर लो। अगर मान लो हमने कहा c माइनस d, इसको कर लिया, इसका मतलब क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, बोलो cos माइनस एक्स क्या होता है, cos x, तो वहां से अगर हमने माइनस कॉमन ले लिया तो वो यही चीज आगे देखो लग गया है, -2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 cos a cos b, दो चार और लिख लेते हैं फॉर्मूला, लगभग इति समाप्तम पे ही है, सिद्धम है, खत्म ही है। आप लोग भी एक जगह कहीं पे भी जहां मर्जी आप नोट जरूर बना लेना। जैसे मान लो हमने कहा 2 cos a cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ठीक है।
अब देखो, अगर cos a प्लस b का फॉर्मूला हमको आता है तो क्या हुआ, cos a cos b माइनस sin a sin b, हमने क्या कहा था, अगर ये प्लस है तो माइनस में क्या होगा, माइनस में होगा। तो यहां पे बच गया cos a cos b माइनस sin a sin b। अगर इसको ओपन किया तो क्या हो गया, cos a cos b प्लस sin a sin b प्लस sin a sin b, यहां पे माइनस sin a sin b, कट के क्या हो गया, खत्म। अब जैसे मान लो तो हमने कहा 2 sin a sin b, ठीक है, 2 sin a sin a sin b। अब देखो, अगर इसको हम लोगों को cos में करना है तो ध्यान से थोड़ा सा देखिए, अगर हम लोगों ने कहा कि cos a प्लस b की वैल्यू क्या होगी, cos a cos b माइनस sin a sin b, तो इसको थोड़ा सा देखना, हम लिख रहे हैं cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। अब देखो cos a माइनस b को ओपन किया तो क्या हो गया, cos a cos b प्लस sin a sin b, क्योंकि यहां पे माइनस है, अगर माइनस है तो बीच में क्या होगा, प्लस, यहां पे माइनस हो गया। अब देखो, अगर यहां पे माइनस किया हम लोगों ने cos a प्लस b, तो cos a cos b माइनस sin a sin b, जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और माइनस cos a cos b, यहां से भी और यहां से भी कट हो गया, तो ये बच गया सीधे सीधे क्या, 2 sin a sin b। थोड़ा सा करके देखिएगा, आप लोग ओपन करके देखिएगा, अब इसमें बहुत ज्यादा कुछ बताने लायक नहीं। अब जैसे देखो, नेक्स्ट बात करते हैं 2 sin a cos b, ठीक है, और फिर बात करेंगे 2 cos a sin b। इसके लिए देखिए हो गया हम लोगों का sin a प्लस b, क्या, 2 sin a cos b इज इक्वल टू sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ठीक है, एक सेकंड, इसको भी हटा लेते हैं। ठीक है, 2 sin a cos b क्या हो गया, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। इसको थोड़ा सा ओपन करके आप लोग देख लीजिएगा, फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, sin a cos b प्लस cos a sin b, यहां से भी वही हुआ, sin a cos b प्लस cos a sin b, सारा कट जाएगा, सीधे सीधे आएगा 2 sin a cos b। आगे वाला क्या है, 2 cos a sin b, बस सीधे सीधे इसमें बीच में माइनस लगा लो, 2 cos a sin b, बीच में माइनस लगाइए, ये हो गया sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। जिसको ना समझ में आ रहा हो थोड़ा सा ओपन करके देख ले, तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखो sin 4 थीटा की वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, 4 थीटा हम लोगों में आता नहीं है, एयरफोर्स में तो कभी देखने को ही नहीं मिला आज तक, तो उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक और लिख लीजिए, जब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछे, a cos थीटा प्लस b sin थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ये बड़ा पूछता है, ऐसे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, जैसे मान लो दे दे कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मींस न्यूनतम मान और अधिकतम मान अगर पूछ रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है। अब देखो, इसके लिए प्रूविंग नहीं करा रहे हैं cos थीटा इक्वल टू r cos अल्फा, ऐसे नहीं करा रहे हैं, सीधे सीधे आप लिखो, अगर मिनिमम वैल्यू दे दे तो माइनस लगाओ अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो अंडर रूट प्लस लगा के a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये 3 4 देता है, 6 8 देता है, जैसे देता है क्वेश्चन 6 cos थीटा प्लस 8 sin थीटा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बता दो, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ये यूज में आता है। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो थोड़ा सा एक चीज और याद आ गया, बढ़िया, जैसे मान लो a बाई टू b बाई टू में बात करते हैं, एक मिनट, जैसे मान लो हमसे पूछ दिया sin a इज इक्वल टू, देखो थोड़ा सा समझिएगा, sin a इज इक्वल टू अगर हमने चाहा तो इसको लिख सकते हैं sin a बाई टू प्लस a बाई टू। ठीक है, sin a बाई टू प्लस a बाई टू मीन्स ये हो गया a और ये हो गया वैल्यू b। अब फिर से हम लोगों ने sin a प्लस b का फॉर्मूला लगाया, तो क्या हुआ, sin a cos b प्लस cos a sin b।
ठीक है। अब देखो सारी चीजें एक ही है, मल्टीप्लाई चाहे 2 इंटू 3 करो तब भी 6 आना है, 3 इंटू 2 करो तब भी 6 आना है। तो ये सीधे वैल्यू हो गई 2 साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2। अब इसका देखो, अगर हम लोगों ने साइन a का tan a बाई 2 के टर्म में रिलेशन खोजा, जैसे साइन a इक्वल टू हो गया ये, तो पहले 2 साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2, अगर इसका हम लोगों ने tan 2a के a बाई 2 के रिलेशन में खोजा, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि cos a बाई 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई और cos से नीचे डिवाइड। देखो फिर से वही बात हम लोगों ने कहा कि sin a बाई 2 cos a बाई 2 कितना हो गया tan a बाई 2, ऊपर का देखो मल्टीप्लाई करो तो cos a बाई 2 इंटू cos a बाई 2 cos स्क्वायर a बाई 2, तो ऊपर हो गया 2 tan a बाई 2, नीचे हो गया sec स्क्वायर a बाई 2, इसको हमने सीधे लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। अब ये सब चीजें कैसे हो रही है, किसको ना समझ में आ, वो पीछे का जाके देखेगा। अब इतना टाइम नहीं है कि हम लोग सारा का सारा बता, ठीक है। तो a बाई 2 में आप लिखो अभी थोड़ा सा, cos की भी वैल्यू डायरेक्ट लिखवा रहे हैं, इसका प्रूविंग नहीं कर रहे हैं। आपको फॉर्मूला याद है cos a प्लस b का, उससे आप लोग प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो a बाई 2 में भी हो जाएगा। चलो आगे लिखते हैं cos a बाई 2 का। देखो cos a इज इक्वल टू cos a बाई 2 प्लस a बाई 2। बोलो, फिर से हम लोगों ने लगाया फॉर्मूला cos a प्लस cos b का, तो ये हो गया cos a cos b माइनस sin a sin b, मीन्स ये बन गया फॉर्मूला cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2। इसको अगर tan में किया तो cos a इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 होल बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2, ठीक है। चलिए अगर tan a का हम लोगों ने देखा तो tan a इज इक्वल टू 2 tan a बाई 2 होल बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2, ठीक है। ये हो गया cos, ये हो गया tan। जल्दी से करिए, चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये उतना काम का तो नहीं है, जल्दी दिखता नहीं है, लेकिन मान लो कभी कभार आ ही गया तो क्या किया जाए। अब हम लोगों को जो अगला वाला लेक्चर होगा उसमें सिर्फ क्वेश्चन करना है, तो एक दिन में सारा क्वेश्चन करा के खत्म कर दिया जाएगा 2-2.5 घंटे में, जितना भी समय लग जाए। अब सारे कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर है, उसके बाद अब सीधे 12वीं की थोड़ा सा पढ़ लिया जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इस अभी पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता है एयरफोर्स में, हाँ मिलता भी है तो वही वाला मिलता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन x1 माइनस एक्स वाई प्लस tan इनवर्स y माइनस जेड अपॉन, ऐसे करके क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। लिखो आगे, मॉड ऑफ साइन a बाई 2 प्लस कॉस a बाई 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका अंडर रूट 1 प्लस साइन, ठीक है। बीच में माइनस भी लगा लो, अगर बीच में माइनस लगा लिया तो बस यहां पे भी क्या आ गया साइन a बाई 2 माइनस कॉस a बाई 2, तो यहां पे लगा दीजिए अंडर रूट 1 माइनस साइन a प्लस माइनस दोनों जगह लगा लो,
साइन ए, यहां भी प्लस माइनस, यहां पे भी प्लस माइनस। ठीक है, इसको बस नोट डाउन कर लीजिए, जरूरत तो नहीं पड़ना, वैसे नोट डाउन करके रख लो। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। अगर 3 एंगल दिया हुआ है ए बी सी, इसको नोट डाउन कर लेना जरूर, आपकी बुक में नहीं मिलेगा, ये हम अलग से लिखवा रहे हैं। ठीक है, अगर 3 एंगल हमको मिल जाए ए बी सी, जिनका सम जो है 180 है, क्या 3 एंगल हमको मिल जाए ए बी सी, जिनका सम जो है ए प्लस बी प्लस सी का सम जो है वो 180 डिग्री है, तो अगर हमसे पूछ दे साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, तो ये हो गया 4 साइन ए साइन b साइन c। ठीक है, अब जैसे आगे साइन 2a, एक ही बात है, a प्लस बी प्लस सी का सम अगर 180 हो तो उसी के लिए बात कर रहे हैं। साइन 2a प्लस साइन 2b माइनस साइन 2c की अगर बात कर दे तो ये हमारा बन जाएगा 4 cos a cos b साइन c। ठीक है, अब देखो अगर फॉर्मूला बन जाए साइन a प्लस बी माइनस सी प्लस साइन b प्लस सी माइनस ए प्लस साइन c प्लस ए सी प्लस ए माइनस बी। एक सेकेंड, साइन a प्लस बी माइनस सी साइन b प्लस सी माइनस ए प्लस साइन c प्लस ए माइनस बी, तो ये होगा आपका 4 साइन ए साइन बी साइन सी, 4 साइन ए साइन बी और साइन सी। ठीक है, इतनी सी बात आप नोट डाउन करके रखो। ठीक है, इतनी सी बात आपको नोट डाउन करके रखनी है। बाकी अब हम लोग लगभग लगभग हो चुका है, जैसे मान लो कुछ छूटा होगा और इतना हमको ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन अगर कुछ छूटा होगा, होना तो नहीं चाहिए, अगर छूटा होगा तो हम लोग आगे चल के कर लिया जाएगा उसको क्लास के साथ साथ। मीन्स मान लो अगर कोई चीज छूटी है तो वैसे लगता नहीं है। अब आगे हम लोग थोड़ा सा संडे को सीधे संडे को, ठीक है, एनसीईआरटी के 11वीं सब अगर होगा सबके पास, क्योंकि 11वीं पढ़ रखा है 12वीं पढ़ रखा है तो एनसीईआरटी होगा। मान लो एनसीईआरटी नहीं भी है तो जो भी बुक है उसको ओपन करना। 11वीं का एनसीईआरटी की हम बात करेंगे, सारे क्वेश्चन जो है 25 30 40 जितने भी होंगे, जितने अच्छे लगेंगे हम लोगों को, उसको एक बार में करके खत्म कर दिया जाएगा। एक ही क्लास में मान लो घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास हो जाए, उसको मान लो हम लोग कह लेंगे मैराथन क्लास हो जाएगी, क्योंकि बार बार नहीं कराएंगे। एक बार में एनसीईआरटी पूरा खत्म कर लिया जाएगा, फिर जाके हम आपको 2021 से लेके पीछे के 10 साल में से 11-12 से लेके 21-22 तक का जितने भी पेपर एनडीए के हुए हैं उनके सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का, मींस जैसे मान लो कोई भी अगर टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के सारे कर लिया जाएगा। एयरफोर्स नेवी का देखो हम बार बार कह रहे हैं कि कोई क्वेश्चन पेपर आता नहीं है, लेकिन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जैसे पहले पिछले साल के हुए हैं तो वो बच्चे बता देते हैं, तो आके आदमी ऑनलाइन क्या करता है, ऑनलाइन उसको डिस्कस करता है, तो वैसे क्वेश्चन खोज के उसको करा लिया जाएगा। बाकी कुछ प्रैक्टिस सेट से करा लिया जाएगा, कुछ अपने से सोच समझ के भी करा लिया जाएगा। तो आपको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके बस फॉर्मूला रिवाइज करना है, जो आपने 11वीं 12वीं में पढ़ रखी है मैथ उतना करना है, उसके सिवा कुछ नहीं करना है। बहुत ज्यादा कोई परेशानी की बात नहीं है कि कोई अलग से नहीं पढ़ना है, आपको 11वीं 12वीं में जितनी पढ़ी है उतना पढ़िए, बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे उतना काम का होगा। अब देखो जैसे 1 प्लस cos 2a का फॉर्मूला जो है वो बड़ा काम होता है, जैसे मान लो 1 प्लस अंडर रूट में दे देता है, इसको इंटीग्रेट करो 1 प्लस cos 2a, तो देखो ट्रिग्नोमेट्री जो है ना वो रीढ़ की हड्डी, अगर वो टूटेगी तो बड़ी दिक्कत होगी। तो इसको बड़ा ध्यान से हम लोगों को पढ़ना है, बहुत ध्यान से। इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, कहने के लिए 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये काम का बहुत है। इससे लगभग 4-5 क्वेश्चन प्रभावित होते हैं ना, जैसे मान लो डेंगू से लोग प्रभावित होते हैं, कोरोना से लोग प्रभावित होते हैं, तो वैसे ही मान लो एक तरह से ये प्रभावित करने वाला चैप्टर है कि इससे बड़ा काम की चीजें निकलती हैं। और
इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो किसी को समझ में ना आए। इससे अब देखो बेसिक से बेसिक हमने कोशिश किया, जितना हमको मतलब हमको जितना आता था उतना हमने कोशिश किया। फिर हम लोग मिलेंगे अब सीधे संडे को। संडे को आपको क्लास मिल जाएगी जो कि होगी मैराथन 1.5-2 घंटे की होगी।